राधे राधे। राधा रानी बरसाने में वृष भानु के घर प्रकट हुई। माँ का नाम कीर्ति था। हर साल भाद्र पक्ष माँ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। कहते हैं जन्माष्टमी का व्रत जिसने रखा हो उसे राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, उससे ही यह व्रत पूर्ण होता है। राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक रखा जाता है। उसके बाद राधा कृष्ण का महाभिषेक होता है और राधा अष्टमी को लाल मिर्च की चटनी खाई जाती है, क्योंकि राधा का जन्म कहते हैं कि दोपहर के समय हुआ था। और जो मंत्र है राधा अष्टमी पे वो इस प्रकार है, ओम वृष भानुज्य विद्महे कृष्ण प्रिया धीमहि तनो राधा प्रचोदयात। और जय जय श्री राधे। पर क्या आपको पता है राधा रानी का जिक्र हमारे महाभारत में नहीं है, जबकि उसके अंदर कृष्ण भगवान के शौर्य का जिक्र है, उनकी चतुराई का जिक्र है, उनकी समझदारी का जिक्र है, उनके बहुत से रूप देखे गए। और ना ही राधा रानी का जिक्र आज की तारीख में भागवत कथा में नहीं है, जिसने विष्णु के सारे स्वरूप दिखलाए हैं और कृष्ण का तो पूरा वृत्तांत है। क्यों नहीं है जिक्र? हमारे पुराने किसी भी पुराण में राधा रानी का जिक्र नहीं आता। राधा रानी का जिक्र आता है 1100 ईस्वी के करीब। हमारे एक कवि हुए थे उड़ीसा से, जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंदा लिखी थी, श्रृंगार रस के कवि थे। उससे पहले कृष्ण भगवान का व्याख्यान, उससे पहले और बाद के कालों में कृष्ण का बाल रूप या कृष्ण की गीता युद्ध के क्षेत्र में जो बोली थी उसका जिक्र आता था। आज भी आप जानेंगे कि गौड़ ब्राह्मण जो होते हैं या गौड़ जो पूजने वाले लोग होते हैं, उड़ीसा और बंगाल में ज़्यादातर होते हैं, वो राधा रानी का स्वरूप धर के और कृष्ण भगवान को रिझाते हैं। श्रृंगार रस के कवि थे जयदेव। उन्होंने राधा धारा का एक तरीके से उल्टा राधा नाम रखा, जो अंतर्गामी था, अंदर को बहता था, ध्यानस्थ लोगों के लिए बहुत अच्छा था। इसीलिए उन्होंने राधा नाम दिया। और राधा नाम आज पूरे बरसाने में, पूरे मथुरा में, पूरे वृंदावन में कृष्ण भगवान के साथ ऐसा हो गया कि बगैर राधा के कृष्ण नहीं। जयदेव वहाँ के राजा के यहाँ राजकवि थे। वृंदावन आए, पीछे से उनकी जो पत्नी थी वो रोज़ राजमहल आती थी पूछने के लिए कि कब वापस आएंगे जयदेव, कब वापस आएंगे। रानियों ने एक दिन ठिठोली में कह दिया वो तो चले गए। वो गश खा के वहीं गिर गई और देहांत हो गया। बहुत प्रेम करती थी अपने पति को। जयदेव वापस आए, देखा पत्नी का देहांत हो चुका है, बात पता चली, वहीं से उल्टे पैर लौट गए और फिर ताउम्र वृंदावन में रहे। उनकी रचनाएं पूरे उड़ीसा, पूरे बंगाल और पूरे जगह लोग गाते बजाते हैं। गौड़ ब्राह्मणों में खासकर बहुत प्रिय रहे हैं। बाकी राधे राधे। ऐसे ही चैनल देखते रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा मुझे।